नाइक मफरूर जो पाकिस्तान के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजायाफ्ता करवाया, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें। मैं हर रोज अपील करता हूँ रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं, तीनों लैंडमार्क। मुल्क से बाहर बैठा मफरूर कौमी सलामती के लिए खतरा है। नवाज शरीफ के फैसले अपने जाती फायदे के लिए होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च के शिरका से खिताब पे बोले, पाकिस्तान में इंसाफ ना मिलना मुल्क की तबाही का सबब है। चीफ जस्टिस साहब, हम इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान बोले, 2 डाकू खानदानों के दौर में भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। पाकिस्तान साजिश की वजह से बुरी तरह से फंसा हुआ है। जो भी आज फौजों पे भेजेगी कुछ सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया है कि सिपह सालार की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है। पार्लियामेंट लॉजिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजा। इमरान खान के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात से खेल रहे हैं। PTI चेयरमैन का अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सालमियत और वक़ार से खेलना जुर्म है। हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। वज़ीर ख़ारजा का मुल्क में अहम तैनाती के मामले पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान की सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, इत्तेहादियों और अपोजिशन इस इशू को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जब तक हमारी बात को तरजीह नहीं दी जाएगी तो नुकसान होगा हमें या हमारे इत्तेहादियों को। जलसे में खड़े होकर इस किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी इन सिविल है वो आप कहते हैं जिसको सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, जो खाकी होती है वो आपके आर्म्ड फोर्सेस आ जाते हैं। फौज जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, अलहदा नहीं होती। ये कन्फ्रंटेशन हो रही है, गाली गलोच हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो नहीं होना चाहिए। सरपरस्त आला एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ने वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर ही होती है। जाने वाला आर्मी चीफ अपनी तजावीज़ भेजता है, फिर हुकूमत की सवाबदीद है। तनकीद करने वाले सुन ले कि लेफ्टिनेंट जनरल तकरीबन तमाम कमान करने के लिए फिट होते हैं। हालात कशीदा हो रहे हैं, गालम गलोच हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ना आज तक तोशा खाने का जवाब दे सके हैं कि वो जो करोड़ों जो कमाए तोहफे बार बेच के क्यों किया, कौम से पूछती है आपसे। फॉरेन फंडिंग केस का आज तक आप जवाब नहीं दे सके हैं। तो ये सब झूठ पर मबनी सियासत है, ज़ाती मफादात हैं। किसी तरह मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ उसकी कोशिश है। इमरान खान ने मुल्क को बदनाम किया। जिस झूठे बयानिए पर कौम को वरगला रहा है आज उससे पीछे हट गया। साइफर और इदारों पर इल्ज़ामात के बाद यू टर्न ले लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये तोशा खाने का जवाब नहीं दे सके। इन्होंने कीमती तोहफे बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। इनकी सियासत झूठ पर मबनी है। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। और जब तक हम
हम पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेंगे। पाकिस्तान हकीकी आजादी और कायद का और इकबाल का वो ख्वाब है, वो हकीकत में तब्दील नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का सफर जारी। पीटीआई रहनुमा शामीम कुरैशी कहते हैं, जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, अकायद का ख्वाब हकीकत नहीं हो सकता। असद उमर बोले, शहबाज शरीफ के हैंडलर सुन लें, अवाम किसी के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं। काम अकल नहीं जानते, जेल में डालना इनके इख्तियार में है, मगर मौत देना नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस को किसी एक हाई कोर्ट में मुल्तकिन करने की दरख्वास्त। टीटीआई लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती मावलत के लिए तलब। तमाम फरीक़ैन कानूनी निकात के हवाले से अदालत की मावलत करें। तहरीरी हुक्म का मतन। फैसले में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत को मोटरवे खोलने के लिए दूसरी बार मरासला लिखा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत को नाको चने चबाने पड़ गए। इस्लामाबाद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के खाने के लिए वफाकी हुकूमत के हर माह 25 करोड़ रुपए से जायद खर्च। 2 माह में 51 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों के खाने के लिए वजारत दाखिला ने वजारत खजाने से मजीद पैसे मांग लिए। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आगाज़। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए काम कर रही है। बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज़ में सिंध पुलिस की पहली मरतबा शिरकत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डिस्प्ले का दौरा किया। By the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. कराची में मुनक़िदा आइडियाज़ में जदीद सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल हरबा मुतारिफ करा दिया गया। मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर, जो समंदर से इंतहाई कम ऊंचाई पर सफ़र करने की खुसूसियत की वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम से ओझल रहता है। दिफाई नुमाइश में शाहपर 2 जंगी ड्रोन खुसूसियत का हामिल है, जो फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड मिसाइलों से लेस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का भी दौरा किया। PMA काकोल में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपह सालार ने कैडेट्स और PMA के अफसरों से बातचीत की। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स में कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। वजारत दाखिला ने भी फोर्सेस फराहम करने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत IG सिंध के भी इंतखाबात मुलतवी करने की हिमायत। हाफिज नईमुर रहमान बोले, सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करती हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाफिज साहब, आप इन सब पर भारी हैं। इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाब कराने के लिए तैयार है। हमें बहुत अफसोस हुआ कि सिंध हुकूमत ने हमेशा की तरह इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए बहुत सारे उज़्र तराशे, और जो आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हमें 90 दिन दिए जाएं, तो आज भी उन्होंने यही बात कही कि हमें 90 दिन दिए जाएं। इससे ही पता चलता है कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते।
कराची में इस वक्त इलेक्शन की अशद ज़रूरत है। MQM भी इलेक्शन से भाग रही है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। MQM का इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का मुतालबा। वसीम अख्तर कहते हैं मरदमशुमारी में कराची की आबादी आधी दिखाई गई। 4 साल मेयर रहा, फंड्स और इख्तियारात का मसला रहा। हालात देखते हुए जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कराची के साथ जो ज्यादतियां हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। सेंसस में कराची को आधा गिन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, ये सारी कोशिशें आवाम के लिए हैं, लोगों की सहूलत के लिए हैं। मैं सिंध हुकूमत पे इससे बात करूँगा कि हर रूट के ऊपर ये बस चलनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ चलनी चाहिए और कराची के लोगों का ये हक है कि वो इस सफ़र में उनको ये सहूलत मैसर हो। गवर्नर सिंध ने कराची में इलेक्ट्रिक बस चलाने को अच्छा इकदाम करार दे दिया। कामरान तैसूरी कहते हैं इलेक्ट्रिक बस सर्विस सिंध हुकूमत का अच्छा इकदाम है जिसे सराहना चाहिए। आजमाइशी सफ़र के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे कि ये बसें बिला इम्तियाज हर रूट पर चलें। इमरान खान साहब ने तो अपने पहले ही जलसे में, जब मेरी नॉमिनेशन हुई थी, तो उन्होंने पहले ही आवाम को बता दिया था कि सिंध में एक मौला जट आ गया है। कामरान तैसूरी ने खुद को मौला जट तस्लीम कर लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने खुशगवार मूड में कहा, कराची की सड़कों पर अब ये मौला जट नजर आएगा। गवर्नर के पीछे खड़े इमरान खान भी अपनी हंसी ना रोक पाए। कामरान तैसूरी बोले, ये मौला जट लियाकताबाद और डिफेंस की सड़कों पर भी नजर आएगा। अरशद शरीफ कत्ल केस, फैसल वावडा और मुराद सईद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में तलब। दोनों को कमेटी ने पीर को FIA हेडक्वार्टर्स में बुला लिया। दोनों रहनुमाओं को शवाहिद के साथ आने के लिए नोटिस जारी। PTI के रहनुमा मुराद सईद और फैसल वावडा ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। FIA जराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तीसरी बार कोरोना वायरस का शिकार। वफाकी ज़रात मरियम औरंगजेब की ट्विटर पैगाम में तस्दीक। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर कोरोना टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव आया। अवाम और कारकुनान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। सिंध में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हड़ताल। महकमा सेहत और जिला अस्पताल इंतजामिया ने रेंजर्स और पाक फौज से मदद ले ली। रेंजर्स और आर्मी मेडिकल कोर्स से मदद की दरख्वास्त। डॉक्टर शाहिद रसूल कहते हैं रेंजर्स ने डॉक्टर और तिब्बी अमला देने की यकीन दहानी करा दी। फौरी तौर पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की 650 भर्तियां भी करने जा रहे हैं। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस गायब। शहरियों के लिए दोहरा अजाब। एक तो गैस की लोड शेडिंग, दूसरा बिलों की भरमार। घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालकान भी परेशान। हुकूमत भी ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। बस ख्वार हो रही है तो अवाम जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। यार इस हुकूमत में तो महंगाई ही महंगाई, गैस भी महंगे होते हैं। कभी तो होते नहीं, बच्चे सुबह सवेरे बगैर नाश्ते स्कूल चले जाते हैं। एक माह का बिल 10,000 भी आ जाता है। एक चूल्हा जलाता है और ये बहुत जुल्म है जी। ये हुकूमत की नाअहली है, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, गैस तो आ नहीं रही है तो हम बिल कहाँ से दें। तो हमारी अपील है कि काइंडली पहले हमें गैस तो दें और बिल भी हम अदा करेंगे। RLNG कबूल नहीं, कीमत 3 गुना से ज़्यादा है। ऑल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन सराप एहतजाज। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैली। शुरा का हुकूमत से गैस कनेक्शन खत्म करने के नोटिस की फौरी वापसी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि RLNG गैस पॉलिसी किसी सूरत कबूल नहीं। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच क्या चल रहा है? टेनिस स्टार शौहर से क्यों कनी कतरा रही हैं? स्टार जोड़ी के बीच अलहदगी की खबरें कई रोज से गर्म हैं, मगर दोनों जानिब से ताहाल ना तरदीद सामने आई है ना ही तस्दीक। शोएब मलिक ने सानिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर खुशगवार लम्हात की तस्वीर भी जारी की।
मगर सानिया ने मुबारकबाद का जवाब तो दरकिनार, मैसेज को लाइक तक ना किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट या स्टीव स्मिथ? ऑस्ट्रेलियाई T20 टीम के कप्तान एरन फिंच ने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को मौजूदा दौर का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम का कोई जोड़ नहीं। कभी कभी आप कुछ भी कर लें, बाबर आजम को आउट करना मुश्किल हो जाता है। उनके पास तमाम हरबों का तोड़ होता है। और कराची में भी मौसम के तेवर बदलने लगे। शहर में अचानक ठंडी हवाओं ने एंट्री दे दी। पंजाब में भी जाड़े की पहली बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। इस गर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवा काला मालम जब और नौशहरा में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं का राज।